भविष्य के साथ खिलवाड़ का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में पेपर लीक को लेकर प्रदेश भर के छात्रों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर काफी हंगामा किया है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं संजय सेठ ने, जो कि रांची के सांसद है, इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है। छात्र उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि पेपर लीक हो गया। कहा जा रहा है कि 25-25 लाख में, जी हाँ, 25-25 लाख में इसके पेपर बिके हैं और जो मेहनत किया है छात्रों ने, वे निराश हैं, वे हताश हैं और आक्रोशित भी हैं। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस स्पेशल शो में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 28 जनवरी और 4 फरवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई और इस मामले की जांच की जा रही है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग की प्रभारी अवर सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। जेएसएससी का कहना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने 22 और 23 जनवरी को सभी जिलों के संबंधित दंडाधिकारियों को सीलबंद तरीके से प्रश्न और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई थी। अब इस बात की जांच चल रही है कि सीलबंद बक्से में उस बक्से को कितने बजे खोला गया। वहीं आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता से इनकार किया है। आयोग ने परीक्षा का आवेदन से लेकर परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा तक का काम आउटसोर्सिंग को दिया है। तो रांची से लेकर दिल्ली तक इस मामले की धमक है और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लीक पेपर दांव पर कैरियर, और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं और कैरियर काउंसलर भी हैं। हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ रवि कुमार हैं, अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रवि जी, स्वागत है आपका। और चंदन जी हमारे साथ मौजूद है, चंदन कुमार, वो भी अभ्यर्थी हैं। चंदन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ विकास कुमार हैं, जो कि साइकोग्राफिक सोसाइटी के निदेशक हैं, कैरियर काउंसलर हैं। विकास जी, आप तीनों अतिथियों का स्वागत है नक्षत्र न्यूज के स्टूडियो में। ये जो बातें हुई है, सीधा हम चंदन के पास चलेंगे। चंदन जी, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, आपके साथ अन्य अभ्यर्थियों ने मेहनत की और रात दिन एक करके पढ़ाई की, लेकिन जिस दिन परीक्षा दिया गया और उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, सारी मेहनत आप लोगों की बर्बाद हो गई। आप लोगों का जो कैरियर है वो दांव पर लग गया है। क्या कहेंगे आप और क्या मांग करेंगे? चंदन जी। मैं बताना चाहूंगा सर कि मैं 8 वर्षों से इस जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था और ये फॉर्म 4 बार भरवाया गया हम लोग से। जब पहली बार 2015 में फॉर्म भराया गया था और 2016 में पीटी एग्जाम लिया था। मेंस लेने से 8 दिन पहले जो था एग्जाम को रद्द कर दिया गया। दूसरी बार फिर जो फॉर्म जो है 2017 में वैकेंसी आई, उसके बाद फिर 2019 में भराई गई, 2021 में भराई गई, फिर 2022 में फॉर्म भराया गया था। लेकिन सरकार की जो नियोजन नीति थी वह फेल हो गया, जिसके विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव के नेतृत्व में पूरे झारखंड में एक ऐलान किया गया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार, और सरकार की जो नीति है गलत नीति के कारण हम लोग विधानसभा में का घेराव 21 दिसंबर को किया था, जिसमें सरकार की ओर से 5 डेलीगेट्स के रूप में, मंत्री के रूप में आए थे, जो कि हमारी मांगे को रखी गई और मांगे को उसने मानी और बोली कि मैंने आपके हित में ही काम करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर से फॉर्म भराई गई, सरकार की नीति बदली। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। सिलेबस में बदलाव करने के बाद फिर से हम लोग ने मेहनत किया और दिन ब दिन मेहनत करने के बाद जब सरकार के द्वारा 2 तिथि को घोषित किया गया कि 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को एक विभिन्न 24 जिलों के विभिन्न सेंटरों में एग्जाम होगा। लगभग 750 सेंटरों में एग्जाम हो रहा था। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूं जो 28 तारीख को मैं एग्जाम देने के लिए झुमरी तिलिया सेंटर गया था
जो कि झुमरी तलिया में सेंटर में एग्जाम देने के बाद जैसे मैं अपनी घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ दूरी तक पहुंचा था तो जेएसएससी के वेबसाइट पर देखा कि पेपर 3 जो 28 तारीख हुई थी वह लीक हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर 28 तारीख को पेपर जो लीक किया होगा, जो एजेंसी के द्वारा और कोचिंग माफियाओं का जो संलिप्तता है इसमें बहुत ज्यादा है, और कोचिंग माफिया और संलिप्त जेएसएससी के अध्यक्ष और सरकार से मिली भगत के कारण आज हम जैसे अभ्यर्थी को बार बार एग्जाम देने में 4 से 5 हजार रुपए की खर्च होती है। हमारे सेंटर इतने दूर दूर भेज दिए जाते हैं कि हम एग्जाम तक भी सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, और एग्जाम 7 बजे से स्टार्ट थी जिसके कारण हमको एक दिन पहले वहां पर पहुंचना पड़ा, और हम जैसे अभ्यर्थी को कहीं पर रहने का ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, जिसके कारण हम स्टेशन में रुक के एग्जाम दिए और देने के बाद इस तरह से चंदन जी, और समय पैसे की बर्बादी तो होती है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि समय जो आपका एक एक पल जो कीमती है, जो कैरियर को आगे जाकर रोकता है, वो बर्बाद होता है। रवि जी आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2016 से जितनी भी बहालियां थी झारखंड सरकार की, वो कुछ बहालियां जो है वो कोर्ट के फैसले के आधार पर तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ बहालियां अब भी रुकी है। उसमें से एक जेएसएससी सीजीएल है जी, जो झारखंड की बहाली नहीं है, लोगों का बच्चों का तकदीर बदलने का एक रास्ता नहीं है, ये झारखंड में बीमारी बन गया है। और इस बीमारी के पीछे सरकार और आयोग दोनों मिल के यहाँ के बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि रांची में रहना एक स्टूडेंट के लिए कितना दुर्लभ है। दूर दूर से कोई बच्चा आएगा, गोड्डा से कोई आएगा, साहेबगंज से कोई आएगा, सिमडेगा से कोई आएगा, गढ़वा से। 16 के बाद 23, आप समझ सकते हैं कि 8 सालों का ये जो दौर है, ये दौर कितना दुर्लभ रहा होगा बच्चों के लिए, जिसमें रांची में रह के बच्चों को एक महीना में मिनिमम 7 से 8 हजार रुपया खर्चा है लड़कों का। लड़की का बात लीजिएगा तो ये 10 हजार पहुंच जाता है, क्योंकि लड़की बहुत ऐसा काम है जो नहीं कर सकती है, बच्चे लड़के कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप सोच सकते हैं कि 8 साल के दौरान एक बच्चे कितना पैसा अपने माँ बाप का एक इन्वेस्ट किया होगा, और मौका मिला भी तो वो आपका जाकर रद्द हो गया और मेहनत पे सारा पानी फिर गया। मौका तो एक बार ही लास्ट में मिला है, जो 28 तारीख और 4 तारीख को होने वाला था। उसके पहले तो बच्चा को एग्जाम लिखने का भी मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल रवि जी, हमारे साथ विकास जी भी हैं, विकास कुमार, जो कि साइकोग्राफिक सोसाइटी के निदेशक हैं और करियर काउंसलिंग करते हैं। विकास जी, कितनी निराशा होती होगी छात्रों में। इन दोनों हमारे साथ जो अभ्यर्थी गण बैठे हुए हैं, हम इनकी बातों को सुन के समझ सकते हैं। आप एक काउंसलर होने के नाते इसको किस रूप से देखते हैं? कितना बड़ा मानसिक आघात और कितना बड़ा निराशा में और अवसाद की जो स्थिति होती है वो छात्रों में होती होगी? जब मैं ये सुना और बधाई नक्षत्र टीवी को कि इस विषय को आपने चुना, मुझे एक पंक्तियां याद आई। बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई, बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। बिल्कुल। और इन रवि जी के और दंदन जी को सुनकर के तो मतलब रोंगटे बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। इतनी गंभीर चीजें हैं कि 2016 से ये चीजें चल रही है। ये समझेंगे इस मुद्दे के आप, एक है कि पेरिफेरल इंक्वायरी, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है, राजसत्ता और राजसत्ता की मंशा का इकबाल भी लीक हुआ है, और एक सरकार नहीं, सरकारें दोषी है। और यहां मैंने जब जानकारी जुटाई, जैसा अभी बता भी रहे थे, सत्यवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने काम किया। और मजेदार चीज ये है कि ये कंपनी को पहले भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ये जिम्मेदारी किसने दी? प्रशासन बच्चों को अगर करना हक में चाहती है तो सरकार को पहले एजेंसी को जो काम जिन्होंने दिया उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी ये होगा जी। एक दूसरी चीज क्या है, इसमें कई प्लेयर्स होंगे, पर सबसे पहले जिम्मेदारी आयोग की अध्यक्ष की बनती है, और जिन लोगों ने क्वेश्चन प्राप्त किया, सिर्फ एजेंसी पर ठीकरा फोड़ करके सरकार बच नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, और जो बात आप बोल रहे हैं ठीक वही बात रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान कही है। झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा के पेपर के लीक होने का मामला भी उठाया है, और सांसद ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है। संजय सेठ ने कहा है कि राज्य के युवा रात भर ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में सफर करके
अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। जैसा कि अभी हम चंदन जी भी बता रहे थे कि उनका झुमरी तिलैया में रहा तो वो एक दिन पहले जाना पड़ा, यानी कि एक अनावश्यक खर्च भी हुआ और उनके पैसे भी खर्च हो गए और भविष्य भी अंधकारमय हो गया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आइए सुनते हैं कि संसद में उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। प्रधानमंत्री जी 10 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर क्या हो रहा है? झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी, एक दिन पहले रात में उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं 25-25 लाख रुपए में, निशिकांत जी आपको पता होगा, 25-25 लाख में वो प्रश्न पत्र बिका। तो 25-25 लाख में ये प्रश्न पत्र बिका और ये गूंज, इसकी गूंज झारखंड में जो जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, इसकी गूंज संसद तक पहुंची है। अब देखते हैं ये मामला आगे कहां बढ़ता है। चंदन जी हमारे साथ हैं अभ्यर्थी के रूप में। चंदन जी, अभी विकास सर बता रहे थे कि जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आउटसोर्सिंग किया गया था उस पर जो उसे फिर से दिया गया है, तो सिर्फ ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि भाई हमने तो आउटसोर्सिंग को दे दिया था और गड़बड़ी की तो उसके लिए वो जिम्मेवार है। इस बारे में हम बात करेंगे चंदन जी आपसे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए लीक पेपर दांव पर कैरियर। देने तक का, आयोग को सौंपने तक का कार्य जब उनको सौंपा जाता है तो उनके पास लीक पेपर दांव पर कैरियर में, और हम बात कर रहे हैं जेएसएससी के परीक्षा के पेपर लीक होने पर जो छात्रों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो इतने सालों बाद परीक्षाएं भी होती हैं और ऊपर से परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। रवि जी, जिस तरीके से अभी विकास सर बता रहे थे कि भाई आउटसोर्सिंग में दिया गया है और उस कंपनी ने ये गड़बड़ी की और उसके लिए जिम्मेदार कंपनी को ठहराया जा रहा है जिस एजेंसी ने लिया था, और जो जेएसएससी के अधिकारियों बोल रहे हैं कि हम किसी भी रूप से दोषी नहीं है। जेएसएससी के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम किसी भी रूप में दोषी नहीं है। तो कंपनी कौन चूज किया? जो टेंडर लिया, टेंडर किन्होंने निकाला? कंपनी जेएसएससी ने निकाला। टेंडर निकालने के बाद उन्होंने सारा कार्य के लिए एक आउटसोर्सिंग कंपनी को देती है और आउटसोर्सिंग कंपनी जब उनको पूरा एग्जाम लेने तक का, उसको रिजल्ट देने तक का, आयोग को सौंपने तक का कार्य जब उनको सौंपा जाता है तो उनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी होती है, उनके पर्याप्त सरकार के प्रशासन लगे होते हैं। इस बीच लीकेज का मामला ही नहीं है कि प्रशासन का, चाहे तो कंपनी इन्वॉल्व है चाहे तो आयोग इन्वॉल्व है, दोनों बीच में जैसा हम लोग को मिला है, जैसे हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर शीट आ गए हैं जैसे एग्जाम होने के पहले, तो हम लोग को लगता है कि ये तो पहले से प्री प्लान था, ये तो बाद का घटना ही नहीं है। चाहे तो आयोग इसमें सम्मिलित है चाहे तो कंपनी इसमें सम्मिलित है। लेकिन जो ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो आयोग की ही है। आउटसोर्सिंग कंपनी को आप लोगों को नहीं पता भाई, आप तो जेपीएससी को जानते हैं, आयोग को, जेएसएससी को जानते हैं, आयोग को जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिन छात्रों ने आंदोलन किया, इसके खिलाफ आक्रोश जो व्यक्त किया, उनके खिलाफ ही केस कर दिया गया। चंदन जी हमारे साथ बैठे हुए, इनके ऊपर भी केस है। चंदन जी सर, जब जेएसएससी का हम लोग परमिशन लेके, जब जेएसएससी का घेराव करने के लिए हम लोग जेएसएससी के चाय बागान नामकुम गया था, तो वहां पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहा था। जो अपनी मांग जो थे, हमने मांग रखी थी कि जो 28 तारीख के 2 पेपर जो रद्द नहीं किया गया उसको रद्द किया जाए और आगामी 4 तारीख की जो परीक्षा होने वाली है उसको स्थगित किया जाए। लेकिन एक पुलिस के द्वारा जो नशे के धुत में था, उसने जबरदस्त प्रकार से लाठीचार्ज करने लगा, जिससे बच्चे जो थे उग्र हो गए। और उग्र होने के दौरान वहां पर डीजीपी साहब जो आए, जो हमारे पूर्व डीजीपी जो थे, जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं, उसे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई। और उसी बीच में कुछ कोचिंग माफिया के जो लोग हैं, उसने जो है गाड़ी में तोड़ फोड़ किया और छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम कहना चाहता हूं कि जब एग्जाम लेना ही है तो पारदर्शी तरीके से लेना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से एग्जाम ना लेके क्वेश्चन को 1 से 2 दिन पहले जो था बसों में ठूस के
या तो पुरुलिया ले गया था, दीघा ले गया था, गया ले गया था, पटना में, दिल्ली में रटवाया गया था। हम कहना चाहते हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर झारखंड सेलिंग स्टाफ कमीशन नाम रख देना चाहिए, ताकि लोगों पर विश्वास हो जाए कि जिसके पास पैसा है वही फॉर्म भरेगा। और उस पर लिख देना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में सीधा सीधी कि जिसके पास 25 लाख रुपया है वही फॉर्म भरे, अन्यथा दूसरे अभ्यर्थी फॉर्म ना भरे। जी जी बिल्कुल, आपके आक्रोश को हम समझ सकते हैं। और इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षा से पहले जिस तरह व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और उसके आंसर सामने आ गया है, उससे साफ है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। की जो घटना है, इस प्रकार से 28 तारीख के एग्जाम में जो कदाचार हुआ है और वो जीएससीसी के द्वारा एक प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जो पेपर लीक हुआ, फिर हंगामा हुआ और उसको लेकर के छात्रों ने आज विरोध प्रकट कर रहे थे और उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, काफी छात्र उसमें से गंभीर रूप से चोटें आई है छात्रों को। पहले तो इस प्रकार की कार्रवाई का हम निंदा करते हैं, क्योंकि दोषी तो सरकार है, दोषी तो एजेंसी है। और मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले तो जीएससीसी के चेयरमैन और सदस्यों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी, और दूसरा जिस एजेंसी ने एग्जाम लेने के लिए उनको अधिकृत किया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने उन लोगों के ऊपर तो एफआईआर नहीं करता, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करता है जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, कदाचार के विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए आज भी हम कहेंगे कि जिन लोगों को चोटें लगी है उसकी पूरी इलाज होनी चाहिए, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिना विलंब किए पूरे मामले की जांच कदाचार से लेकर के आज तक लाठीचार्ज की सीबीआई। तो सीबीआई जांच से मांग की है पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने। हम बात करेंगे विकास जी से। विकास, ये भी बाबूलाल जी को हम सुन रहे थे, और देखिए वो विपक्ष में जाहिर सी बात है एक मौका मिला है, लेकिन उनकी बातों में एक संजीदगी भी थी। क्या कहेंगे आप? एक तो छात्र पहले से परेशान है, परीक्षा रद्द हो गई, उन्हें मानसिक तनाव है, वो अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं तो पता चलता है उनके ऊपर मुकदमा भी आ गया। ये डबल जो मानसिक जो प्रेशर है, कैसे निजात पाए? आप क्या सलाह देंगे काउंसलर होने के नाते? पहली बात मैं कहूंगा, जो इनको जो सुन रहा था और जो भी गणमान्य लोगों ने कहा, मुझे एक पंक्ति गोपाल सिंह नेपाली की याद आ गई। बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। एजेंसी 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 जो किसने किया? बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। अपने लोगों ने लूटा है। यहाँ बहुत सीधी सी बात है, ये विषय का समाधान पहली चीज है कि सरकार ने 10 साल तक एक मिडिल क्लास जनरेशन के निर्माण को रोक दिया। जब नौकरियां नहीं मिलेगी, एक मिडिल क्लास का निर्माण नहीं होगा। दूसरी, इन छात्रों पे कार्रवाई तो दूर, सबसे पहले आप बताएं, आप सभी लोग देखते हैं, हमारी यही सरकार झारखंड की 10th और 12th के एग्जाम पेपर तो लीक नहीं होते हैं। आखिर क्या मैकेनिज्म है? ये नौकरी वाला क्यों लीक होता है? क्योंकि सही बात है, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल उठाया है। 10th और 12th को यही सरकार क्या शानदार तरीके से करती है। और बताऊं, देश भर में हमारे बच्चों का जो रिजल्ट आता है एक पोजीशन रखता है 10th और 12th के जिस स्पीड से, बिल्कुल वही विभाग क्यों नहीं? बहुत अहम सवाल उठाया आपने, और बहुत शॉर्ट में हम चंदन जी और रवि जी से जानेंगे अब आगे आप लोग क्या करने वाले, बहुत शॉर्ट में। जैसा कि सर मैंने बताया कि हमने परमिशन लेके चरणबद्ध अभी तक आंदोलन करते आया था शांतिपूर्ण तरीके से। अगर जैसे जितना जल्द हो सके, विलंब हो सके, सीबीआई जांच करके जो कंपनी एजेंसी है उसको तुरंत उसको जो है ब्लैकलिस्टेड करके, और जेएसएससी के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और नई एजेंसी के साथ जो एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल वह एक बार में ना होके पीटी और मेंस और सीबीटी के माध्यम से, टीसीएस के माध्यम से कराया जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से एग्जाम होगा, जिससे गरीब छात्र जो है, पढ़ने वाले जो है, सीबीटी को लाभ कराया जाए। रवि जी बहुत शॉर्ट में। सर हम यही बोलेंगे कि जो भी बच्चों में
केस हो गया है, आयोग जो बच्चों में केस किए हैं, आंदोलन जो कर रहे थे उन लोग पर, ये गलत है आयोग का निर्णय। कहा है कि बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ, केस बिल्कुल करने बिल्कुल, आते ये हैं। बहुत ही गलत अगर वो निर्णय अच्छी तरीके है। से और एग्जाम देगी आयोग। रवि जी ठीक है, हमारा समय जो है वो अब समय की सीमा है, और हमने देखा कि छात्र आक्रोशित है और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आगे देखना है सरकार इस पर क्या करती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही इस विशेष कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।